हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मनी मार्केट को समझेंगे और साथ ही मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट को भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनी मार्केट क्या होता है कि जब किसी भी बैंक को या फिर किसी बिजनेस फर्म को या फिर आरबीआई को जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वह मनी मार्केट के थ्रू जो है वह पैसा को रेज कर सकती है। यानी मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको इशू करके जो है वह जो अपने पैसे की कमी है उसको फुलफिल करती है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि द मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड व्हिच डील इन मॉनेटरी एसेट्स व्हिच पीरियड ऑफ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। यानी कि मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वह 1 साल तक का ही होता है। ठीक है। दीज आर क्लोज सब्सिट्यूट फॉर मनी। यानी कि मनी मार्केट के थ्रू जिस इंस्ट्रूमेंट को इशू करके जो है वह आरबीआई या फिर बैंक या फिर बिजनेस फर्म जो पैसा रेज करती है वह मनी के जगह पे ही यूज होता है। ठीक है। उसके बाद है इट इज़ ए मार्केट वेयर लो रिस्क। यानी कि मनी मार्केट में जो होता है वह लो रिस्क होता है। अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट डेट आर हाईली लिक्विड। और मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो हाईली लिक्विड होता है। हाईली लिक्विड कहने का मतलब है कि उसे कैश में बहुत जल्द कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद देखिए इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन। यानी कि मनी मार्केट जो है उसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। यानी वो कोई दुकान या शॉप के या फिर मॉल के जैसा नहीं है। यह एक ऐसा मार्केट है जो कि टेलीफोन या फिर इंटरनेट के थ्रू जो है वह डील किया जाता है। उसके बाद देखिए it enable the raising of short-term fund for meeting the temporary shortage of cash and obligation and the temporary deployment of the excess fund of the earning return। अब देखिए अगर किसी भी बिजनेस फर्म या फिर बैंक या फिर आरबीआई को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो मनी मार्केट के थ्रू वह जो है वह अपने पैसे को प्राप्त कर लेती है। ठीक है। अपना इंस्ट्रूमेंट को इशू करके और जो है वह अपने पैसे की कमी को फुलफिल करती है। उसके बाद देखिए द मेजर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। यानी कि जो मनी मार्केट है इसका जो मेजर पार्टिसिपेंट है वह कौन है? आरबीआई है, फिर कमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग है, फिर फिनांस कंपनीज है या फिर लार्ज कॉर्पोरेशन हाउस म्यूचुअल फंड। ये सब जो है मनी मार्केट के जो है पार्टिसिपेंट हैं। अब देखिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन आ जाते हैं। तो देखिए मनी मार्केट का जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वह है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मैच्योरिंग इन द लेस दैन 1 ईयर। यानी कि ट्रेजरी बिल जो है वह गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है वह आरबीआई जारी करती है फंड को रेज करने के लिए। यानी कि जब गवर्नमेंट को पैसों की शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट के कहने पर ही आरबीआई जो है वह ट्रेजरी बिल जो है वह पब्लिक को इशू करती है और पब्लिक से जो है वह आरबीआई जो है वह पैसा प्राप्त करती है और इसे गवर्नमेंट को देती है। ठीक है। और यह 1 ईयर का होता है यानी कि 1 साल के अंदर का होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। ठीक है। यानी कि आरबीआई जो है वह गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है वह ट्रेजरी बिल को जारी करती है पब्लिक में और वहाँ से फंड रेज करती है और गवर्नमेंट उसे प्राप्त करती है। और आरबीआई जो ट्रेजरी बिल है वो उस पर जीरो कूपन बॉन्ड होता है यानी उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। ठीक है। ट्रेजरी बिल आर इशू इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। यानी कि ट्रेजरी बिल जो है वह एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट है। अब देखिए प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि यह एक ट्रांसफरेबल नोट होता है जिसका ऑनरशिप किसी भी व्यक्ति के पास जा सकता है। ठीक है। दे आर हाईली लिक्विड। और जो ट्रेजरी बिल होता है वह हाईली लिक्विड होता है एंड हैव एश्योर्ड यील्ड एंड द न्यू negligible risk of the default. They are issued at a price which is lower than their face value and the rapid at par। अब देखिए जो ट्रेजरी बिल होता है वह डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। उसके बाद है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट which the treasury bill are issue and their redeemed value is the interest receivable on them and is called discount। उसके बाद है ट्रेजरी बिल आर वैल्यूएबल फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ द 25,000 एंड द मल्टीपल देयर फॉर। यानी कि ट्रेजरी बिल जो है वह 25,000 के मल्टीपल में जारी किया जाता है
25,000 मल्टीपल का मतलब हुआ कि या तो 25,000 या फिर 50,000, ठीक है, या फिर 75,000, ठीक है, या फिर 1,00,000, यानी कि 25,000 के मल्टीपल में जो है वह ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है। तो देखिए चलिए अब हम एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ट्रेजरी बिल क्या है। देखिए ट्रेजरी बिल जो है वह गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, यह गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और यहाँ से फंड को रेज किया जाता है। उसके बाद ट्रेजरी बिल जो है वह एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है, यानी कि यह एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद है कि यह डिस्काउंट पे जारी किया जाता है, ठीक है, डिस्काउंट पे जारी किया जाता है। और दूसरा है कि यह 25,000 के मल्टीपल में जारी किया जाता है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यह 4 जो पॉइंट इसमें से निकल के आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। देखिए कमर्शियल पेपर। अब देखिए कमर्शियल पेपर जो है वो कौन इशू करता है। तो कमर्शियल पेपर जब किसी भी कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वह जो है वह कमर्शियल पेपर को जारी करती है, ठीक है। और जो कमर्शियल पेपर होता है यह भी एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट होता है और इसमें जो रिस्क होता है वो लो रिस्क होता है। और साथ ही जब वर्किंग कैपिटल का किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होता है तो ये जो है वह कमर्शियल पेपर को जारी करती है। अब चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट negotiable and the transferable of the endorsement and the delivery with the fixed maturity period. It is issued by large and the credit worthy companies to raise short term fund at the lower rate of the interest than market rate, यानी कि मार्केट रेट से इसका जो रेट होता है वह कम रेट पर इसको इशू किया जाता है। इट यूजली हैज़ ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द 15 days to 1 year, यानी कि जो कमर्शियल पेपर होता है इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वह 15 दिन से लेकर 1 साल तक होता है। यानी कि जो कंपनी इसके माध्यम से जो पैसा प्राप्त करेगी वह 15 दिन से लेकर 1 साल के अंदर कर लेगी। उसके बाद जो है कि द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर इज़ एन अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग फॉर लार्ज कंपनीज दैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग। इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट एंड द रिडीम्ड एट पार, यानी कि इसको डिस्काउंट पे जारी किया जा सकता है या फिर रिडीम्ड एट पार पे भी जारी किया जा सकता है। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ ए कमर्शियल पेपर वाज ए प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म फंड ऑफ द सीजनल एंड द वर्किंग कैपिटल नीड, यानी कि यह सीजनल या फिर वर्किंग कैपिटल के नीड को फुलफिल करने के लिए जो है वह कंपनी जो है वह कमर्शियल पेपर को जारी करती है। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, यह भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। देखिए कॉल मनी। कॉल मनी क्या है कि कॉल मनी जो है वह कोई भी बैंक जो है वह जारी करती है। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसों की ज़रूरत है तो वह जो है वह कॉल मनी को जारी करती है। अब देखिए जैसे कि किसी भी बैंक को जो है वह CRR, ठीक है, CRR और SLR मेंटेन करना होता है, ठीक है। अगर कोई बैंक अगर CRR या फिर SLR को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो किसी भी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वह कॉल मनी को इशू करके वहाँ से पैसों को रेज कर लेगी और फिर इसलिए कॉल मनी को जारी किया जाता है। अब देखिए कॉल मनी क्या है। कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेएबल ऑन द डिमांड विथ ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days, यानी कि जो कॉल मनी इशू किया जाता है वह 1 दिन से लेकर 15 दिन तक के लिए ही किया जाता है, यानी कि यह काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, और यह इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए यह इशू किया जाता है पैसों को रेज करने के लिए। कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस नोन एज कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि यह CRR और SLR को मेंटेन करने के लिए जो है वह जारी किया जाता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज द कैश रिजर्व रेशियो फॉर द टाइम टू इन टर्म अफेक्ट द अमाउंट फंड अवेलेबल टू बी गिवन एज लोन बाय द कमर्शियल बैंक। कॉल मनी
is a method by which bank borrow from each other to be able maintain the cash reserve ratio। यानी कि जो CRR है, ठीक है, CRR और जो SLR है, इसको RBI समय समय पर क्या करती है, चेंज करते रहती है। तो अगर मान लीजिए कि किसी बैंक का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और अगर वह अपने CRR या फिर SLR को मेंटेन नहीं कर रही है, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है वह बैंक जो है वो दूसरे बैंकों के साथ जो दूसरे बैंकों से वो पैसों को रेज कर सकती है कॉल मनी को इशू करके। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ हाईली वोलेटाइल रेट दैट वेरियस फ्रॉम द डे टू डे एंड द समटाइम इवन फ्रॉम आवर टू आवर। दे आर एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन ए कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड द कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, तो चलिए हम कॉल मनी को एक बार शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं। देखिए, कॉल मनी को जारी कौन करता है, कोई भी बैंक इशू करती है कॉल मनी को। साथ ही इसके माध्यम से वह लोन को लेती है, कोई बैंक लोन लेती है, ठीक है, लोन लेती है। साथ ही इसमें रिस्क जो होता है वह मॉडरेट रिस्क होता है, रिस्क मॉडरेट होता है। यह इंटरबैंक ट्रांजैक्शन होता है, यह इंटरबैंक ट्रांजैक्शन होता है। और जो यह कॉल मनी है वह एक दिन से मतलब 1 डे से 15 डेज के लिए इशू किया जाता है और 1 से 15 दिन तक इशू करके जो है वह किसी कोई भी बैंक जो है अपने फंड को रेज कर सकती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का है सर्टिफिकेट डिपॉजिट। अब देखिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है वह कोई भी जो है वह बैंक इशू करती है, ठीक है, और यह जो है वह कोई भी बैंक जो है वह डिस्काउंट पे इशू कर सकती है और ये इसका जो रिस्क होता है वह लो रिस्क होता है। अगर किसी भी बैंक को अगर क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, यानी कि अगर उधार लेने की जो समस्या है वो ज़्यादा है, तो वह सर्टिफिकेट डिपॉजिट को कर सकती है। Certificate deposit are unsecured negotiable short-term instrument is bearer from issued by the commercial bank development financial institution। यानी कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है वह कोई भी कमर्शियल बैंक या फिर डेवलपमेंट बैंक या फिर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वह इशू उसके द्वारा इशू किया जा सकता है। दे कैन बी इशू टू इंडिविजुअल कॉरपोरेशन, यानी कि इसे कोई भी इंडिविजुअल कॉरपोरेशन भी जारी कर सकती है। एंड कंपनी ड्यूरिंग पीरियड टू टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई, दे हेल्प द मोबिलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए मनी फॉर शॉर्ट पीरियड। यानी कि यह काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए जारी किया जाता है। उसके बाद देखिए कमर्शियल बिल क्या है, तो देखिए कमर्शियल बिल क्या होता है, जो कमर्शियल बिल है वह कोई भी बिजनेस फॉर्म जारी कर सकती है। इसमें रिस्क जो होता है वह मॉडरेट रिस्क होता है और यह वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है। देखिए कमर्शियल बिल इज़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कमर्शियल बिल जो है यह एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस फॉर्म। यानी कि कोई बिजनेस फॉर्म को अगर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो वह कमर्शियल बिल को इशू करके वहाँ से पैसों को प्राप्त कर सकती है। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म निगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज टू फाइनेंसिंग द क्रेडिट सेल ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो ट्रेजरी बिल है वह क्या है और जो आप लोगों का ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल और जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट और जो कॉल मनी है वह क्या होता है। चलिए हम एक बार शॉर्ट में सम अप करते हैं और देखते हैं कि जो मनी मार्केट है वह क्या है और साथ ही जो आप लोगों का जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वह क्या है। देखिए मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट में जब किसी भी बैंक को या फिर किसी बिजनेस फर्म को या फिर आरबीआई को, गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वह मनी मार्केट के थ्रू जो है वह फंड को रेज कर सकती है, यानी पैसों को प्राप्त करती है और इसके लिए वह कुछ इंस्ट्रूमेंट को पब्लिक में इशू करती है जहाँ से वह फंड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेती है। ठीक है, और मनी मार्केट के अंतर्गत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को वह इशू कर सकती है, तो आप लोगों ने देखा कि मनी मार्केट के थ्रू वह जो है वह कॉल मनी, ठीक है, कॉल मनी को, कमर्शियल पेपर को
और जो है वह सर्टिफिकेट डिपॉजिट को फिर कमर्शियल बिल को इशू करके जो है वह अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ से मनी मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, और इसके बारे में मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको डाल देंगे, ठीक है, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का टॉपिक लेकर। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।